नमस्कार, मैं हूं कमलेश। पिछले भाग में आपने देखा राजा अजमल जी ने बिना कुछ सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी। नदी के अंदर जाकर उन्होंने देखा भगवान शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। कई प्रश्न लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी, लेकिन भगवान के सिर पर एक पट्टी बंधी हुई थी। राजा आश्चर्यचकित होकर उस पट्टी को देखे जा रहे थे। तभी भगवान हंसकर बोले, आओ राजन, तुम्हें तो मुझसे बहुत सवाल पूछने हैं। राजा ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, अपने सवाल तो मैं बाद में पूछूंगा। पहले यह बताइए, आपके सिर पर चोट किसने मारी? आपने पट्टी क्यों बांध रखी है? यहाँ पानी के भीतर आपके सिर पर किसने वार किया? अभी तुमने ही तो मुझे लड्डू फेंक कर मारा था। राजा बड़े शर्मिंदा हुए और क्षमा मांगने के बाद बोले, हे प्रभु, आपने मेरे सवालों का जवाब ही नहीं दिया। मैं अपशुगनी क्यों हूँ? मेरा क्या दोष है? भगवान बोले, राजन, अब महल लौट जाओ। मैं अपने शेषनाग को आदेश देता हूँ, वह तुम्हारे घर पुत्र रतन के रूप में जन्म लेंगे। राजा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रभु, मुझे शेषनाग नहीं, पुत्र रूप में आप ही चाहिए। भगवान बोले, मैं अपना वचन नहीं बदल सकता। हाँ, पर मैं छठी के दिन तुम्हारे घर अवश्य आऊँगा। जब तुम अपने बेटे का नामकरण कर रहे होंगे, तब तुम्हारे मुख्य द्वार पर कुमकुम के छोटे छोटे पैर बने होंगे, तो समझ लेना मैं आ चुका। राजा जैसे तैसे मन को समझाकर लौट आए। समय बीतता गया और समय आने पर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा को तो भगवान के आने की प्रतीक्षा थी। उन्होंने दरवाजे पर नजरें डाली। छठी वाले दिन सचमुच अंदर की ओर आते हुए नन्हे नन्हे कुमकुम के पद चिन्ह दिखाई दिए। राजा दौड़ पड़े। अंदर पहुंचकर देखा, वहां एक बच्चा था और अब दो बच्चे दिखाई दे रहे थे। देखो, महिला आश्चर्य से बोल रही थी, अरे अभी तो एक ही था, दूसरा कहां से आया? राजा मुस्कुराए, ये दूसरा बच्चा नहीं, स्वयं भगवान है। ये माँ के पेट से नहीं आए, स्वयं चलकर हमारे घर पधारे हैं। बड़े पुत्र का नाम रखा गया ब्रह्मदेव और छोटे पुत्र का नाम रामदेव। पूरा राज्य खुशियों से झूम उठा। अब कोई राजा से मुंह नहीं छुपाता था। अब कोई उन्हें अपशुगनी नहीं मानता था। स्वयं भगवान रामापीर जन्म ले चुके थे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस कहानी में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करने वाले को मैं उसकी वीडियो पर 10 मिनट का वॉच टाइम दूंगी। जय रामापीर।